हम पहले पढ़ रहे थे कि यूरोपियन कंपनियां किस प्रकार से आई थी। तो शुरुआत में बिजनेस करने के लिए आए थे, फिर आपस में लड़े, आपस में लड़के उनमें फाइनली एक बचे थे। वो कौन बचे? अंग्रेज। अब अंग्रेज जब एक बचे, यूरोपियन सारे बाहर निकल गए, तो अंग्रेजों का ध्यान इंडियंस की तरफ गया। और किस प्रकार से उन्होंने मुगल बादशाहों को कमजोर करके सत्ता अपने हाथ में ली, किस प्रकार उन्होंने बंगाल को खत्म करके सत्ता अपने हाथ में ली, कैसे मराठों को खत्म करके सत्ता अपने हाथ में ली, कैसे मैसूर को खत्म करके सत्ता अपने हाथ में ली। पर ये सब कुछ साउथ इंडिया में चल रहा है। बंगाल नॉर्थ ईस्ट मान लो आप, मैसूर साउथ इंडिया, मराठे साउथ इंडिया। मुगल बादशाह के पास वैसे भी कुछ ही नहीं था। मुगल बादशाह भी रूल्ड बाय साउथ था, है ना भाई। मराठे जैसे कर रहे थे वैसे वैसे मुगल बादशाह कर रहा था। जैसे मराठे खत्म हुए, मुगल बादशाह भी अपने आप क्या हो गया था? खत्म हो गया था। नॉर्थ में उन्होंने एक बड़ा राज्य हड़पा था, वो है पंजाब। क्योंकि बाकी नॉर्थ उनके पास वैसे ही आ गया था कि अवध को बफर स्टेट बनाए गए थे वो लोग। बंगाल के चक्कर में बिहार उड़ीसा का कुछ पार्ट उनके पास आ ही गया था। दिल्ली के चक्कर में ऊपर दिल्ली के आसपास का कुछ इलाका आ गया था। पर पंजाब उनके पास में नहीं था। पंजाब उन्होंने बाद में हड़पा था। तो पंजाब कैसे हड़पा उसकी कहानी पढ़ते हैं। क्या बादशाह ने बीच में हनी सिंह के लिए क्या कहा था? यहां तो मैंने सीन चेंज कर दिया, कुछ लोगों का कम बैक नहीं हो रहा। क्या क्या गाना आया था? यहां तो मैंने, और कुछ डायलॉग था यार एक गाने में, उसने बोला था ना ऐसा, हनी सिंह के लिए जो बोला था। हनी सिंह का थोड़े दिन पहले इंटरव्यू था कि मैं कम बैक नहीं कर पा रहा हूं, और उसने बाद में गाने में एक लाइन बोली थी, यहां तो पूरा सीन चेंज कर दिया, कुछ लोगों का कम बैक। सीन नहीं, और कुछ वर्ड बोला था। तो यहां पूरा राज्य चेंज कर दिया, कुछ लोगों का पेज नहीं चेंज हो रहा है? यहां तो पूरा गेम चेंज कर दिया। बोल गया यार मत खुद ही। है बादशाह, बादशाह का गाना, बादशाह को सुनता तू? कौन सा रैप सिंगर अच्छा लगता है तेरे को? कोई अच्छा नहीं लगता, सिंगर ही अच्छे नहीं लगते, गाने सुनते ही नहीं है, संगीत हराम है। शायद किशोर कुमार अच्छे लगते हैं? बता किशोर कुमार के 3 हिट गाने बता जो तुझे याद है, जिनको तू सुनता है? ले यार, ये झूठा नाम लेना खाली है ना, ये माहौल बनाना कि ये आजकल के जो सिंगर है, आई डोंट लाइक, आई लाइक किशोर। फालतू का माहौल बनाना। चलो, पंजाब में क्या था? सिख थे पंजाब के अंदर। अच्छा, एक वर्ड सिख, क्या मतलब इसका वर्ड का? जो गुरु की सीख मान ले वो सिख है। जो गुरु की सीख मान ले वो सिख। तुम सब भी यदि गुरु की बात मानते हो, तुम सब क्या हो? गौरव से कहो हम सब सिख का। और अच्छा सा मीनिंग बताओ दूसरा, स्टूडेंट। सिख का मतलब क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी तो तुम सब, तो गौरव से कहो हम सब सिख है, क्योंकि सिख का मतलब क्या गया? विद्यार्थी। जो गुरु की बात मान ले, जो गुरु जी की सीख मान ले। गुरु जी कौन? नानक। गुरु जी कौन भाई? गुरु नानक नाम थोड़ी, नाम तो नानक ही है, गुरु तो थे ही, गुरु नानक। अब ऐसे गुरु जी बने, गुरु नानक बने, अगले गुरु जी, अगले गुरु जी, अगले गुरु जी। 10वें गुरु जी आते हैं गोविंद सिंह जी। 10वें कौन आते हैं? और गोविंद सिंह जी तक आते हैं। अच्छा, गुरु जी का क्या काम है? गुरु जी काम है समाज को अच्छे रास्ते पे लेके जाना, यही काम है। समाज गलत काम ना करे, ये गलत है ये मत करो, समाज में ऊंच नीच होनी नहीं चाहिए, गुरु जी ये सिखा रहे। महिला पुरुषों के साथ बराबरी का बर्ताव होना चाहिए, ये चीज सिखा रहे। आडंबर वगैरह कर्मकांड वगैरह अधिक होने नहीं चाहिए, ये बात सिखा रहे हैं। हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, गुरु जी ये बात सिखा रहे हैं। गोविंद सिंह जी तक आते आते और एक बात और फील हुई कि समाज को कुछ और चीजों की भी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? क्योंकि उधर राजा बना हुआ था औरंगजेब। कौन बना था? वो कन्वर्ट कर रहा था कि साहब सबको मैं क्या बना दूंगा? मुसलमान बना दूंगा। तो गोविंद सिंह जी को लगा ये खाली किताबें पढ़ने से पार पड़ेगी नहीं, खाली ये बातें बताने से पार पड़ेगी नहीं, अब लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा। उनका हम लड़ेंगे, हम धर्म बदलेंगे नहीं, हम अपना धर्म किसी सूरत में नहीं बदलेंगे, उसके लिए हम क्या कर लेंगे? लड़ाई। लोगों ने कहा सर अपनी संख्या में कम, ये संख्या में ज्यादा, कैसे पार पड़ेगी? और गोविंद सिंह जी ने कहा 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहा, चिड़िया दे संग बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम का। मेरा एक एक योद्धा 1.25 लाख के बराबर हो जाएगा, इसलिए डरने की अपने कोई आवश्यकता। तो सिखों को एज वॉरियर कौम की तरह ढंग से कोई स्टैब्लिश करते तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। वो कौन थे? पहले भी चल ही रही होगी लड़ाइयां, पर एग्जैक्टली उस लड़ाई वाले फॉर्म में लेके जो कौन लेके थे? गुरु गोविंद सिंह जी की जब डेथ हुई, उससे पहले गुरु जी बन रहे थे, वो 10वें गुरु जी थे। पर वो कह के गए कि मेरे बाद में कोई भी गुरु होगा नहीं, आपके बाद में कोई हमें बात समझ में नहीं आया तो कहा? उनका गुरु ग्रंथ साहिब, ये बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, इसको पढ़ लेना, इसमें सारी बात मिल जाएगी। ठीक है, बुक में क्या बात मिल जाएगी? बुक में ये मिल जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लड़ाई तो बुक कर नहीं सकती,
लड़ाई करने के लिए तो कोई आदमी चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में सिखों के जो पॉलिटिकल लीडर बनते हैं वो थे बंदा बहादुर। वो कौन थे? पर हमने तो पढ़ा कि 1716 में फर्रुख शेर के शासनकाल में बंदा बहादुर की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, पढ़ा। अब तो बंदा बहादुर की डेथ के बाद पंजाब 12 टुकड़ों में बंट गया था। कितने टुकड़ों में? 12 अलग अलग जातियों के अंदर बंट गया था। उनको बोलते थे मिसल। वो जो अलग अलग ग्रुप थे उन ग्रुप को क्या बोलते थे? तो कितने मिसल में बंट गया था? किसकी मृत्यु के बाद? बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद। मैंने उस दिन ही कहा था कि शेर का शिकार कर लिया था, इसलिए गोविंद सिंह जी ने कहा था कि बंदा बहादुर है। पंजाब कितने मिसलों में हो गया था? 12 मिसलों में विभाजित हो गए। अब इनमें से एक मिसल का व्यक्ति, एक मिसल हुआ करती थी शुक्र चकिया। इस मिसल का जो राज्य है पंजाब में वो 2 नदियों के बीच में था, रावी से चिनाब। और इस शुक्र चकिया मिसल में एक व्यक्ति होते हैं जो बाकी सब मिसलों को खा जाते हैं, अपने अंडर में ही कर लेते हैं। उनका नाम था रणजीत सिंह। चिनाब आगे पाकिस्तान की तरफ चलेगी भाई, उधर उधर की तरफ चली जाती है आगे, मतलब अपने वाले पंजाब का लास्ट इलाके से शुरू होके ऊपर पाकिस्तान वाले पंजाब के बीच में कुछ कुछ वो इलाका इनके पास में। पाकिस्तान से आगे क्या जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अपने पे खूब अटैक होते थे। अपने पढ़ा अहमद शाह अब्दाली ने अटैक कर दिया, नादिर शाह ने अटैक कर दिया। और अटैक का ये रास्ता था। आप भारत को यदि देखेंगे तो इसके अलावा भारत पर अटैक हो ही नहीं सकता। नीचे समुद्र, बंगाल की खाड़ी उस तरफ, अरब सागर, तो 3 तरफ तो क्या आ गया? समुद्र आ गया। बंगाल की खाड़ी से ऊपर की तरफ हिमालय शुरू हो जाता है, उस हिमालय में नहीं हो सकता। अच्छा, इधर भी हिमालय अपने अफगानिस्तान की साइड में, पर इधर वाले हिमालय में 2 दर्रे हैं, खैबर और बोलन। कौन कौन से? खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। इसलिए इधर से कोई भी घुस सकता है। इसलिए भारत पर ज्यादातर जो अटैक में वो कौन सी दिशा से? नॉर्थ वेस्ट। कहां से? वे उत्तर पश्चिम की तरफ से अटैक हुए। इधर से अपने खूब सारे अटैक होते। हमने पढ़ा पंजाब में तो कोई टाइम में हालत ही हो गई थी कि खादा पीदा लई दान बाकी अहमद सईदा। क्या कहते थे? खादा पीदा लई दा बाकी अहमद सईदा। जो खा लिया पी लिया वो तो मेरा है, बाकी तो अहमद शाह अब्दाली ले ही जाएगा। खा लिया पी लिया उसके लिए अहमद शाह अब्दाली कुछ भी छोड़ेगा, पेट में चला गया उतना ही मेरा है, बाकी तो घर में भी कुछ पड़ा तो उसके फौजी उठा के लेके जाएंगे। तो लोग इतना मतलब यूं, इसका मतलब रेगुलर अटैक हो रहे हैं, है ना, अटैक पर अटैक हो रहे हैं उनके। अहमद शाह अब्दाली का पोता है, उसका नाम है जमान शाह। वो एक बार को इधर अपने अटैक करने आता पंजाब साइड में, चिनाब नदी में उसकी तोपें फंस जाती, बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ में तोपें फंस गई उसकी, निकली नहीं उससे, भारी तोपें थी, बाढ़ में फंस गई, निकली नहीं, वो चला गया। बाढ़ का पानी उतरा, बाढ़ का पानी उतरा तो वो तोपें तो खड़ी है, वहां तोपें खड़ी। रणजीत सिंह उन दोनों तोपों को निकालता है और निकाल के जमान शाह के पास जाता है। कहां जाता है? कि सर एक्चुअली वो आप आ रहे थे तो 2 तोपें आपकी रह गई थी, मैं आपके लिए तोपें लेके आऊं। जमान शाह बड़ा राजी हुआ। जमान शाह ने पूछा, अरे यार कहाँ के हो तुम? लग दे लाहौर दे हो। उसने कहा, हाँ सर मैं लाहौर का हूँ। कहाँ का हूँ? ये रावी, रावी के पास में लाहौर है। तो जमान शाह ने कहा, आज के बाद तुम लाहौर के राजा हो। कहाँ के राजा हो? मतलब उसने कुल मिला के वैलिड किया कि हाँ मैं तुम्हें कहाँ का राजा मानता हूँ, लाहौर का राजा मानता हूँ। वरना तो पहले ये छोटी मोटी मिसल में तो बैठे हुए थे, पर दूसरा कोई भी इनको वैलिडिटी दे नहीं रहा था। अच्छा, पंजाब की पॉलिटिकल कैपिटल ही लाहौर थी। पंजाब की पॉलिटिकल कैपिटल क्या थी? मतलब 12 में जिसके पास में लाहौर रहेगा वो शक्तिशाली है। ये मोटा मोटा था लाहौर। जब तक भारत पाकिस्तान आजाद नहीं हुए थे ना, तब तक पंजाब जो राज्य था, आज जो पंजाब है, ये पंजाब नहीं, पूरा पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास, आधा पंजाब इवन अपने पास तो आधा ही नहीं, अपने पास तो 40% है, 60 उनके पास। तो जो दोनों पंजाब है, इन दोनों पंजाब को मिला के जो कैपिटल हुआ करती थी, कौन सी थी? अब जब कैपिटल उधर चली गई, लाहौर उधर चला गया था, हमारी तो दिक्कत थी अब कैपिटल बनाए क्या? उधर वाले पंजाब, पाकिस्तान ने अपने पंजाब की कैपिटल किसको बना ली? लाहौर। अपने वाले पंजाब की क्या बनेगी? तो अपने पहले था कि अमृतसर बनाई जाए। क्या बनाई जाए? पर अमृतसर बॉर्डर के बहुत पास है। इसने कहा राजधानियां कभी भी बॉर्डर के इतनी पास है पाकिस्तान के। अब आप कहोगे लाहौर भी तो एकदम बॉर्डर के पास में है, और तो नंगा देश है, उसके क्या फर्क पड़ता है ना? वो तो खुद ही परमाणु बना के खुद ही फोड़ ले अपने पे, तो उनका तो कोई लेना देना नहीं है। पर अपने तो इज्जत वाले आदमी है ना, अपने को ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमने राजधानी नई बनाई चंडीगढ़। कौन सी बनाई? तो चंडीगढ़ आजादी के बाद बनाया हुआ शहर है। बाद में हमने एक शहर बनाया था, और चंडीगढ़ बहुत दूर बनाया हमने, बॉर्डर के पास में बनाया नहीं, पूरी तरीके से अलग बनाया। तो लाहौर राजधानी हुआ करती। तो सिखों की पॉलिटिकल कैपिटल तो हुआ करती लाहौर, और धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। धार्मिक कौन सी? अमृतसर। अब लाहौर किसको मिल गया? रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह थोड़ा पावरफुल हो गया, तो अब रणजीत सिंह को क्या लेना है? अमृतसर। अमृतसर में मिसल दूसरी थी, अमृतसर में मिसल थी बंगी। कौन सी मिसल थी? तो अमृतसर बंगी मिसल से क्या छीन लेता है रणजीत सिंह? अमृतसर किससे छीन लेता है? बंगी मिसल। अब सिखों की 2 राजधानी है, एक तो पॉलिटिकल राजधानी और एक रिलीजियस राजधानी, है ना, धार्मिक राजधानी और राजनीतिक, दोनों किसके पास? रणजीत सिंह अपने आप पावरफुल हो गया। अब रणजीत सिंह ने
इधर उधर बाकी जो सिख होंगे छोटे मोटे राज्य 12 मिसले हैं, बाकी 11 मिसले और है ना, बंगी मिसल छीन लिया, 10 तो और पड़ी है, उन सबकी छीनने शुरू किए। तो जब छीनने शुरू किए तो वो अंग्रेजों के पास भाग के गए। किसके पास गए? उनका ये मारेगा रणजीत सिंह, हमारी हेल्प करो। अंग्रेजों ने शुरुआत में कोई ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने कहा देखते हैं, वेट एंड वॉच, बैठे रहो अपने फालतू में, जल्दी शुरुआत के अंदर जाके पंगा लेना नहीं है। तो अंग्रेज उधर बैठे। इधर अफगानिस्तान में घटना घटित हुई। अफगानिस्तान में जमान शाह का पोता है शाह सुजा, वो राजा बनना चाहता है। हमने एक बंगाल में शाह सुजा पढ़ा था, वो शाहजहां का बेटा है, वो अलग आदमी है, ये अलग आदमी। अब टाइम देखो ना, टाइम में फर्क पड़ा। ये तो अब हम कब 1800 के आसपास की बातें करें, 1799 मतलब 1800 आ गया, 1651 1651, 150 साल। शाह सुजा यूं 150 साल जीवता थोड़ी रहेगा। तो इसका मतलब वो शाह सुजा अलग है, ये शाह सुजा अलग। जमान शाह का पोता है। किसका पोता है? इसको इसके भाइयों ने कूट पीट के निकाल दिया। इसका एक भाई है वहां पर, उसका नाम है दोस्त मोहम्मद। क्या नाम है? उसके दोस्त ज्यादा थे, तो दोस्त मोहम्मद के दोस्तों ने दोस्त मोहम्मद को क्या बना दिया? राजा। तो शाह सुजा बेचारा भागा, और शाह सुजा भाग के आया रणजीत सिंह के पास। किसके पास है? और कहा रणजीत सिंह जी, त्राहिमाम त्राहिमाम, मदद की आवश्यकता है, आप मेरे दोस्त बनो और मेरे भाई दोस्त मोहम्मद के खिलाफ चलो। रणजीत सिंह जी का बैठो बैठो, हम आपकी दोस्ती स्वीकार कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा? और उसने जेब से निकाल के दिया कोहिनूर। क्या दिया? अपने से लेके क्या? नादिर शाह, नादिर शाह से अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली से जमान शाह, और जमान शाह से अब किसके पास में था? और इसने रणजीत सिंह जी के सामने रखा। रणजीत सिंह जी ने कहा अच्छा ये क्या है? अरे साहब कोहिनूर है। रणजीत सिंह जी ने कोहिनूर लिया, अंदर बॉक्स में बंद करके ताला वाड़ा लगा के वापस आए कि हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हाँ साहब बताई जाए क्या शर्तें? कि काबुल में गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, काबुल में गायों की हत्या नहीं करनी पड़ेगी। और साहब क्या करना पड़ेगा? कि तुम्हारा महमूद गजनवी कभी हमारे सोमनाथ के दरवाजे उतार के ले गया था, किसके दरवाजे? वापस देने पड़ेंगे। उसने कहा साहब ये कोई तरीका नहीं हुआ, देखो है ना, ये गेट वेट तोड़ने वाली बातें मत करो सब, मैं उधर से किवाड़ उतार उतार के इधर दूंगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो, और ये गौ हत्या, हम तो गाय खाते हैं, तो हम क्यों गौ हत्या बंद? रणजीत सिंह ने भग गया से थप्पड़ पड़ेंगे तेरे, भग जाए। तो उसने कहा कोई नूर दे दो मेरे को, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। कब? किसने? कहा? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी अपने बीच में। तो कोई नूर तो रख लिया, शाह सुजा को भगा दिया। शाह सुजा भाग के जाता है अंग्रेजों के पास। किसके पास जाता है? अंग्रेजों को हमेशा अंग्रेज उसकी हेल्प करते थे जो उनको लगता था काम आ सकता। अंग्रेजों को तब शाह सुजा लगा ही नहीं काम आ सकता कुछ, तो अंग्रेजों ने शाह सुजा कहा कि हम तेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे। उसने कहा बापुड़ो रहने की जगह तो व्यवस्था करो, मेरे पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने उसको लुधियाना भेज दिया। कहां भेज दिया? कि वहां लुधियाना बैठ जा, 1 BHK दिला दिया, एक टिफिन लगवा दिया था उसके, पेंशन देते थे अंग्रेज। और शाह सुजा कहां बैठा रहता था? लुधियाना। अंग्रेज पेंशन फटाफट दे दिया करते थे, है ना। सालम सेकंड को पेंशन दे दी थी, शाह सुजा को पेंशन दे दिए। यहाँ पे मराठा बाजीराव सेकंड था, उसको भी क्या दे दी थी? पेंशन। तो किसी को पेंशन दे दिया करते अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने शाह सुजा को पूछा कि यार खाली हाथ आ गया, मांगते वहां से कुछ ना कुछ लेके तो था भागा। तो उसने कहा साहब कोहिनूर लाया था। कहा रणजीत सिंह जी ने रख लिया। रणजीत सिंह जी कौन? साहब लाहौर के राजा। और अंग्रेजों का ध्यान गया। अंग्रेजों ने कहा अरे वो बाहर वाले कमरे में 3 वेटिंग रूम में बैठे, उनको बुलाओ। उनको बुला के ले, तुम कौन हो? साहब रणजीत सिंह जी ने मारा तो भाग के इधर आए। तो अंग्रेजों को लगा रणजीत सिंह खतरनाक हो रहा है, रणजीत सिंह का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज रणजीत सिंह के पास अपने दूत भेजते हैं। शुरुआत में उनको ये लगा कि इस आदमी से संधि कर लेनी चाहिए, इसलिए रणजीत सिंह के साथ वो संधि करते हैं, अमृतसर की संधि। क्या करते हैं? उस समय उनके दिमाग में ये था कि जो अपनी तरफ भाग के आगे रणजीत सिंह के खिलाफ वाले जो है, इनको प्रोटेक्ट करना है एक बार। तो ये कह दिया गया कि सतलज नदी, कौन सी नदी? ये बाउंड्री है, सतलज के इधर रणजीत सिंह नहीं आएंगे और सतलज के उधर अंग्रेज नहीं जाएंगे। सतलज के इधर वो छोटे छोटे सिखों के राज्य थे, तो ये सिखों के राज्य किसके दोस्त बन रहे हैं? अंग्रेजों के। तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों की। इनको सुरक्षा का खतरा है किससे? रणजीत सिंह से। इसलिए कह दिया कि रणजीत सिंह क्या क्रॉस नहीं करेंगे? सतलज। और रणजीत सिंह ने यह बात मान। रणजीत सिंह ने कहा मैं सतलज क्रॉस नहीं करूंगा, और अंग्रेजों ने कहा कि हम सतलज के उधर आएंगे नहीं। अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था ना इस टाइम, वो था लॉर्ड मिंटो। इस संधि द्वारा पहली बार रिलेशन स्टैब्लिश हुए अंग्रेजों के और पंजाब के बीच में। रिलेशन स्टैब्लिश कौन सी संधि से में? वरना इससे पहले अंग्रेज अलग थे, पंजाब अलग था, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं। तब तक अंग्रेजों की पंजाब तक नजर ही नहीं गई थी। आप साउथ से शुरू करोगे तो पंजाब तो ठेठ नॉर्थ में ऊपर पड़ा है, तो आप धीरे धीरे पहुंचोगे वहां तक। रणजीत सिंह का सपना क्या था कि जब अमृतसर अपने पास है, लाहौर अपने पास है, तो पूरा पंजाब भी क्या होना चाहिए? अपने पास। तो वो एक एकीकृत सिख साम्राज्य बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते?
यूनाइटेड सिख किंगडम, पूरे सिखों का राजा मैं होऊंगा। लेकिन अब वो सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सीमा क्या बना दी गई? सतलज। इसका मतलब सतलज के इधर के जो सिखों के राज्य हैं वो रणजीत सिंह के अंडर में कभी भी जाएंगे। पर रणजीत सिंह को एक फायदा भी हुआ। रणजीत सिंह को फायदा ये हुआ कि आप सतलज के इधर नहीं आ सकते, उधर तो जाओ, यदि मर्जी आएगी उधर जा सकते हो। तो उत्तर पश्चिम में विस्तार करने का पूरा मौका मिला था, और रणजीत सिंह ने विस्तार किया। मुल्तान पे कब्जा कर लिया था, कश्मीर पे कब्जा कर लिया, पेशावर पे कब्जा कर लिया। कहां कहां पर कब्जा कर लिया बताओ? देखिए, मुल्तान पंजाब में, कश्मीर ऊपर वाला है, पेशावर पाकिस्तान के अंदर, इन सब जगह पे कब्जा कौन कर गए? इवन उधर काबुल तक खूब सारी जगह पे। एक सेनापति था रणजीत सिंह के टाइम में उधर, हरि सिंह नलवा। कौन सेनापति थे? आज गूगल करना थोड़ा, हरि सिंह नलवा को जाके। तो हरि सिंह नलवा का क्या आतंक था उस साइड के अंदर, कि मतलब यूं अफगानिस्तान में डायलॉग हो गया था कि रात को बच्चा ज्यादा रोता नहीं सोता तो माँ कहती कि बेटा सो जा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। उधर आतंक मचाया था इन्होंने खूब जाके, कि अफगानिस्तान वालों के अटैक हुए थे उधर से, लो भाई सब बदला लिया जाएगा। जर्मनी में एक बहुत महान व्यक्ति हुआ था बिस्मार्क, यूरोप का, जर्मनी का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हुआ था, प्रधानमंत्री था जर्मनी का। उसका एक अच्छा डायलॉग कि किसी भी संधि में दो लोग होते हैं, एक घोड़ा और एक घुड़सवार। मतलब एक तो वो होता है जो संधि में अपर हैंड रखता है, एक वो जो उसके नीचे होता है ना। मतलब एक संधि में पावरफुल होगा, एक क्या होगा? कमजोर होगा। इस संधि में घोड़ा रणजीत सिंह है। घोड़ा कौन है? उसकी लगाम किसके हाथ में? मतलब इस संधि में पावरफुल कौन है? अंग्रेजों का सतलज के इधर नहीं आना, रणजीत सिंह ने बात मान ली है। इसका मतलब है थोड़े दिनों बाद वो ये कहेंगे सतलज के उधर भी नहीं जाना है। आपको एक बार मौका मिला है ये केवल सतलज के उधर जा सकते हो, पर थोड़े दिनों में बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? उधर भी आओगे आप, शक्तिशाली हो सकता है आपके टाइम में नहीं, आपके बेटों के टाइम में, पोतों के टाइम में अंग्रेज आएंगे तो सही। आपने जब ये एक्सेप्ट ही कर लिया भाई अंग्रेजों का सतलज सीमा है, कहां सर, थैंक यू, आप कहना चाहे वाह मैं सतलज के उधर आऊंगा, आप कौन होते हो कहने वाले। तो इस संधि में रणजीत सिंह अंग्रेजों का क्या बन गया था? कमजोर अलाई। अलाई मतलब क्या क्या बोलते हैं अलायंस में जो लोग होते हैं? सहयोगी। कमजोर सहयोगी बन गया था। कैसे सहयोगी बन गया? कमजोर। ये तो दिख ही रहा है, सतलज को बाउंड्री मान ली। पर मैंने वो अभी बताया कि जब आपको ये अंग्रेज मनवा सकते हैं ना कि सतलज आपका नहीं है, तो फिर थोड़े दिनों में और कुछ भी मनवाएंगे। थोड़े दिनों बाद रणजीत सिंह के दिमाग में था सिंध। क्या था? पाकिस्तान में मुल्तान पे कब्जा हो गया। पंजाब का मतलब क्या? लाहौर, वो उनके पास है। अमृतसर वो उसके पास है। पेशावर वो उसके पास है। मुल्तान वो उसके पास है। इसका मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब और अपने वाला पंजाब किसके पास में आ गया? रणजीत सिंह। अब पाकिस्तान वाला पंजाब जैसे आया तो पास में लगता है सिंध, तो सिंध मेरा, अंग्रेजों का नाम। बातें मान ली, इसलिए जब तक रणजीत सिंह रहा तब तक पंजाब आजाद रहा। नहीं मानता अंग्रेज पहले ही खा जाता। वो समझ रहा था इस बात को कि क्या हो सकता है। अपनी शक्तियां हर किसी को मालूम होती है। मैं बीच में, हालांकि हम वैसे आलोचना पढ़ते हैं, हम कहते हैं रणजीत सिंह थोड़ी हिम्मत करता तो क्या पता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पाता, पर क्या पता, उसको पता ही था। हम आज कहते हैं क्या पता। एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, तो मैं उनका एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था। इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आपने लव मैरिज की? उसने कहा हाँ। तो आप कहाँ मिले? तो उसने कहा हम कॉलेज में पढ़ते थे साथ में। तो दिक्कत नहीं है लव मैरिज में? उसने कहा आती है यार, भारतीय परिवारों में सब में लव मैरिज में दिक्कत आती है, मेरे भी आई, क्या दिक्कत है? उसने कहा एक तो ये था कि मैं कुछ करता ही नहीं था, यूनिवर्सिटी की नेतागिरी करता था यार। तो मेरी वाइफ के पिता ने पूछा कि, मेरी वाइफ ने जब घर पे बताया कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, पूछा ये करता क्या है? तो उन्होंने मेरे से आगे पूछा, मेरी वाइफ ने, कह रहे बापू पूछ रहा है करता क्या है, तो मैं क्या बताऊं? तेरे पिताजी को जाकर देगा, अभी तो कुछ नहीं करता पर एक दिन असम का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो पत्रकार ने, क्या बात करते हो, आपको पहले से पता था क्या? उसने कहा अरे यार कैसे नहीं पता होता, हर व्यक्ति को अपनी क्षमताएं तो पता होती है ना, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो यार आपने ये क्यों नहीं कहा कि एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा? औकात भी तो मालूम होता है ना। क्या करना है क्या नहीं करना है, आदमी अपने बारे में सब जानता ही है। हालांकि हम रणजीत सिंह जी की आलोचना करते हैं इस मामले में, कि रणजीत सिंह जी की अंग्रेजों के सामने एक ही नीति थी, झुको झुको और झुको, झुको झुको। अंग्रेजों ने कहा भाई ये बात मान ले, मान ली, ये बात मान ली, ये बात मान ली, ये बात है। और वो इस बात को समझ नहीं पाया था कि एक दिन अंग्रेज तुझे खा ही जाएंगे, उसे लड़ने की हिम्मत करनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि वो जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने पंजाब को बचा के रखा, क्योंकि वो समझ रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे ये बात बाद वालों के समझ में नहीं आई, बाद वालों लड़ाई की रणजीत सिंह जी के मरने के 5 साल बाद पंजाब पूरा अंग्रेजों ने ले लिया, केवल 5 साल। कोहिनूर सब कुछ ले लो, आगे चले गए। रणजीत सिंह के बेटे को ईसाई बना गए। ईसाई इंग्लैंड ले गए थे, ले ही इंग्लैंड गए थे, यहाँ रखा ही नहीं था। दलीप सिंह जी को इंग्लैंड में रख लिया था। हालांकि बात दलीप सिंह जी लास्ट में वापस सिख बनते हैं, वापस इंडिया आने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं आने दिया था बाद में। हालांकि रणजीत दलीप सिंह जी के परिवार का वहां बड़ा योगदान है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोटिंग राइट मिले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इंग्लैंड की महिलाओं को वोटिंग राइट ही नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे पुरुष लड़ने के लिए चले गए,
तो खेत कौन संभाले? महिलाएं। ऑफिस कौन संभाले? महिलाएं। एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाले? महिलाएं। तो महिलाओं को पहली बार लगा कि हमारी छोरियां छोरा से कम से गए, तो पहली बार फील ही तब हुआ। तो बाद में महिलाओं ने कहा कि जब हम भी पुरुषों की तरह खेत संभाल सकती है, हम भी पुरुषों की तरह फैक्ट्री संभाल सकती है, हम भी पुरुषों की तरह प्रशासन संभाल सकती है, तो हम वोट क्यों नहीं दे सकती? पुरुषों ने कहा ना, इतनी पंचायती नहीं, इतना कर लिया खूब है, वोट देने का अधिकार अभी तुम्हारे पास में। तो वहां महिलाएं आंदोलन करती है। वहां महिलाओं का जो आंदोलन, उसकी लीडर रणजीत सिंह जी की पोती थी, दलीप सिंह की बेटी। रणजीत सिंह के बेटे थे दलीप सिंह, दलीप सिंह की बेटी थी सोफिया। सोफिया वहां आंदोलन करती है। सोफिया बाद में वोटिंग राइट दिलाती है। इनका परिवार बाद में इंग्लैंड ही शिफ्ट हो गया था, वहीं रहने लग गए थे। त्रिपक्षीय संधि, अब नाम से पता चलता तीन पक्ष है। तीन पक्ष कौन? एक तो सासुजा, जो कहां बैठा है? लुधियाना। कब बिठाया था उसको? ला के देख लो आप, 1809 के आसपास, है ना? तब वो भाग के आया था बेचारा, तब उसको यहां पर बिठाया था। और अभी तक वो कहां बैठा है? वो टिफिन वाली रोटियां खा खा के परेशान हो गया था। अब वहां अफगानिस्तान में राजा उसका भाई बना हुआ है दोस्त मोहम्मद। कौन बना है? दोस्त मोहम्मद का जब नाम ही दोस्त मोहम्मद, उसने रूस से दोस्ती कर ली। किसी दोस्ती कर ली? रूस। अब भाई ये है, भाई पहले तो ये था ना, ये रूस, ये अफगानिस्तान, भारत, भाई पाकिस्तान अपना है, तो यहां तक तो भारत हो गया। अफगानिस्तान आएगा, फिर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये नहीं थे, तो यहां तक कौन आ गया? रूस। अब भारत में किसका राज है? अंग्रेजों का। अंग्रेजों की रूस से बनती नहीं। अब यदि अंग्रेज अफगानिस्तान से संधि कर लेते हैं, इसका मतलब रूस वाले कभी भी यहां आ सकते हैं, बस दोस्तों के राज्य में तो यहां आ ही सकते हैं। और यदि यहां पर आ गए, फिर तो डायरेक्ट उनकी लड़ाई किससे होगी? और अंग्रेजों का यह था कि अपने आसपास जो यूरोपियंस नहीं आने चाहिए। ये आएंगे तो खतरा कर सकते हैं, एशिया वालों से तो पार पड़ जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे अपने। यूरोपियंस आने नहीं चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद कहा कि दोस्त मोहम्मद, नाम दोस्त मोहम्मद, इसका मतलब ये नहीं है तू रसिया हो जाए पूरा और रसिया के साथ में दोस्ती करता घूमे। रसिया से दोस्ती नहीं करनी। दोस्त मोहम्मद ने कहा कि रसिया तो खुद ही रसिया है, वो जब मेरे से संधि करना चाहता है, मैं क्यों ना करूं से संधि। तो अंग्रेजों को दिमाग में आ गया, दोस्त मोहम्मद के खिलाफ एक बंदा अपने पास भाग के आया हुआ है, कौन है? और अंग्रेजों ने शाह सुजा को फोन मिलाया कि शाह सुजा काबुल जाने चाहते हो क्या? शाह सुजा ने कहा कपड़े पहन के तैयार खड़ा हूं। आप तो लेके चलो भाई साहब, याद आती है मुझे देश की। तो एक तो शाह सुजा, एक अंग्रेज, दो हो गए। तीसरा उन्होंने रणजीत सिंह को कहा आप चलो हमारे साथ। रणजीत सिंह ने कहा मैं क्यों, मेरी क्या पंचायती है भाई? शाह सुजा को तुम अफगानिस्तान का राजा बनाना चाहो, मेरे कोई दिक्कत है नहीं, मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? अंग्रेजों ने कहा हमने कहा ना करनी है तो करनी है। रणजीत सिंह इस बात को जानते थे कि मना करने का कोई मतलब है, तो हैड टू एक्सेप्ट, आपको स्वीकार ही करनी पड़ रही है, आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं। तो तीन लोग है, कौन कौन? शाह सुजा प्लस रणजीत सिंह प्लस अंग्रेज। कब हुई है संधि? 38 में हुई। 39 में रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। अपने भारतीय राजाओं में एक परंपरा थी, एक ट्रेडिशन था, भारतीय राजा हमेशा कभी इस बात को मानते ही नहीं थे कि वो राजा है। वो ये मानते थे राजा तो भगवान है, राजा तो जो कुछ है वो कौन है? भगवान। हम तो उनके नाम से राज कर रहे हैं। जैसे जयपुर के राजा ने हमेशा कहा कि जयपुर का राजा गोविंद देव है। जयपुर के राजा कौन है? मैं तो उनके नाम से राज कर रहा हूं। इसलिए सिक्कों तक पे लिखवा के रखते थे गोविंद देव दीवान, कि मैं गोविंद देव का प्रधानमंत्री हूं और गोविंद देव जी की तरफ से राज कर रहा हूं। बीकानेर के राजाओं ने हमेशा कहा कि बीकानेर का राजा लक्ष्मीनाथ है। कौन है? हम तो उनके नाम से काम कर रहे हैं यहाँ पे। सिरोही के राजा ने कहा यहाँ का राजा सारणेश्वर महादेव है। कौन है? तुम कौन हो? उनकी तरफ से शासन संभाल रहे। बूंदी के राजा ने कहा यहाँ का राजा रंगनाथ जी है। कौन है? भगवान विष्णु, रंगनाथ, हम तो रंगनाथ जी के नाम से राज करते हैं। मेवाड़ के राजाओं ने हमेशा कहा हम एकलिंगनाथ। मेवाड़ का राजा कौन है? वैसे रणजीत सिंह जी सिख थे, उन्होंने कहा राज तो खालसा का है। राज किसका है? सिखिज्म में खालसा मतलब परमात्मा, खालसा मतलब, तो राज किसका है? खालसा, खालसा का राज है। मैं तो केवल उनकी तरफ से संभाल रहा हूं। तो सिक्कों पे भी अपना नाम नहीं, सिक्कों पे भी गुरु नानक देव का नाम, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम। पहले गुरु कौन थे? नानक। अब इन दोनों चीजों को देख के लगता है कि रणजीत सिंह कट्टर आदमी और सिखों के अलावा और किसी की बात तो मानता ही नहीं, पर वो उतना ही धर्मनिरपेक्ष राजा था। सूफी संतों की भी बड़ी इज्जत किया करता। कहते एक बार एक सूफी संत पैदल चल के रणजीत सिंह के दरबार में जब पहुंचे, तो रणजीत सिंह जी ने खुद ने उनके पैरों की धूल झाड़ी थी, खुद बैठ के उनकी धूल साफ करता। अरे अरिता महान संत है, इनके तो पैरों की धूल साफ करने का भी मौका मिले तो भी बड़ी बात अपने लिए। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता का पता इससे भी चलता है कि उसके राज्य में धर्म के आधार पर कोई भी अपॉइंटमेंट दी नहीं, योग्य लोगों को अपॉइंटमेंट देंगे, उसमें धर्म का कोई लेना देना। आइदर आप हिंदू योग्य हो तो आइए, आइदर आप मुस्लिम योग्य हो तो आइए, आइदर आप सिख योग्य हो तो आइए। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ रणजीत सिंह, दो एक साल में 3-4 बन गए थे। खड़क सिंह, एक है नौनिहाल सिंह, एक है शेर सिंह, और लास्ट है दलीप सिंह। नाम होता है दिलीप, सर का नाम है दिलीप, है ना?
तो पंजाबी में जाते दलीप हो जाता है। तो आपको चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ उधर खूब सारे लोगों का नाम मिलेंगे, नाम दिलीप होते लिखते हैं, दलीप है। खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह शेर, कोई 2 साल बना, कोई 3 साल बना, कोई 5 महीने, कोई 2 महीने, कोई मरा, एक को निपट वो जला के वापस आए तब तक दूसरा। इस प्रकार के इनके केस। सांस ही नहीं लेने दिया था। 45, 46, 147 बीच में छोड़ा है, 48, 49 में वापस आ गए थे, 4 साल के अंदर पंजाब पूरा कब्जे में करके।